बाबरा मेरी जान, तुम तो जमहूरियत हो गई हो। सुनती रहती हूँ पर दिखती नहीं हो। कहाँ हो आजकल? हाय अल्लाह, प्लीज़ फॉरगिव मी डार्लिंग, आई कुडंट कॉल यू बिफोर। नाराज़ तो नहीं हो? आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि तुम मेरे ड्राइंग रूम में तशरीफ़ लाई। बाबरा शरीफ, यू पा एक्सेलेंस। वक्त कैसे गुजारती हो? घड़ियाँ गिन गिन या पलक झपकते? वक्त तो गुज़र ही जाता है और गुज़र रहा है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत काम किया और काम में इंसान एंजॉय नहीं कर सकता। तो मैं अब लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें कर रही हूँ जो मैं उस वक्त नहीं कर सकती थी 20-30 साल के दौरान, जो कि अब मैं कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। टैलेंटेड आदमी की एंजॉयमेंट कहाँ होती है? इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो, इतनी टैलेंटेड हो, क्या कर रही हो आजकल? आजकल आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ आज टीवी के ऊपर बहुत प्यारी लगती हैं आप, मुझे आप कह रही हैं बहुत। अच्छा मुझे बताओ, आजकल फेवरेट डिज़ाइनर कौन है? इस वक्त जो मैंने ये कपड़े पहने हैं वो उमर सईद के हैं और वो ही फेवरेट हैं। और ये खूबसूरत इयररिंग्स? ये भी उन्हीं के हैं। कि उमर ने कपड़े छोड़कर ज्वेलरी कब से डिज़ाइन करना शुरू कर दी? नहीं, वो पूरा स्टाइल देते हैं ना, पूरा बताते हैं कि आपको इसके साथ क्या इयररिंग्स पहनने चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको इसके साथ पहननी चाहिए। इवन वो जूते भी देखते हैं कि सही पहने हैं कि नहीं। अभी मैं अपना पर्स साथ लेकर आ रही थी तो उन्होंने कहा ये आप लेकर नहीं जाएंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं बाबरा। इन आंखों में किसकी तस्वीर समाई है? चाहती तो हूँ कोई समाए, लेकिन अभी नहीं समा सकी। हाय अल्लाह, मेरे देखने वालों को आज ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी तरह बाबरा भी किसी को ढूंढ रही है। इसकी आंखें भी वो अपनी तस्वीर सजाना चाहती हैं जो आज तक नहीं सजी। और ये खूबसूरत लब, बाबरा, बाबरा, क्या तुम वाकई समझती हो कि खूबसूरत औरतों के ये मसाइल होते हैं कि उनको कोई सही बंदा नहीं मिलता? मेरा ख्याल है होते हैं, या लक की बात है। अल्लाह हर चीज़ तो नहीं दे देता ना। आप ये देखें कि हर चीज़, अगर शोहरत है आपके पास तो कुछ और चीज़ की कमी है, अगर हुस्न है तो कुछ और नहीं है। तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। तुम्हारे जो पास सब कुछ है बाबरा। अच्छा। तुम्हारे पास हुस्न है, तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारे पास इज्जत है। इन सब सालों में पहली दफ़ा आज किसी को कह रही हूँ कि बाबरा शरीफ, मैं तुमसे जलती हूँ। मैं बेगम नवाजिश अली तुमसे जलती हूँ। How does it feel? How does it feel when बेगम नवाजिश अली tells this to बाबरा शरीफ? बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो जल रहा है मुझसे। बाबरा, तुमसे सब जलते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि तुमने कुछ साल पहले, अभी कुछ अरसा पहले, मैडम संगीता की फिल्म साइन की थी और सुना कि शान हीरो था। अरसा पहले नहीं, कुछ साल पहले। कुछ साल पहले मैंने यही कहा। क्या हुआ उस फिल्म को? Why did you back out of that film? प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है अब हमारी। मुझे नहीं पता था कि इतनी इंडस्ट्री में इतना काम बुरे तरीके से हो रहा है। तो मैंने जब बहुत उनके इंसिस्ट करने पे वो फिल्म कर ली, तो जब मैं सेट पे गई तो मैंने देखा कि ये वो काम नहीं हो रहा जो हम करते थे। अभी तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है जब लोगों में ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री बैठ गई है, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। ये कोई भी नहीं कहता कि इंडस्ट्री किसी वक्त बहुत ही अच्छी फिल्में बना रही थी। किसी वक्त नहीं, बल्कि इसको समझ लें 8-10 साल पहले बहुत अच्छी फिल्में बन रही थी। हमारा मुल्क छोटा है, लोग कंपेयर ना किया करें इंडिया के साथ या किसी और मुल्क के साथ। हमारा जितना छोटा, सिर्फ कल्चर मिलने की वजह से तो ये नहीं हो सकता कि हम मतलब उनकी तरह से उतनी बजट की फ़िल्में बना सकें। लेकिन आपको भी पता होगा कि यहाँ बहुत बहुत अच्छी फ़िल्में बनी हैं और जिनकी कॉपी भी हुई है हमसाया मुल्कों में।
तो लोगों को ये जो न्यू जनरेशन है उसको ये पता है कि कभी कोई अच्छी फिल्म कभी बनी ही नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बाबरा, तुम्हारी शादी कामयाब नहीं रही। शाहिद वॉज अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ख़त्म हो गया। हर कैसी चीज़ यादें बाकी हैं उसकी, उस दौर की, मैं उस आपको वक्त की? बताऊं, जब कोई मुझे ये कहता है ना कि तुम्हारी शादी शाहिद से हुई थी, तो मुझे एकदम ख्याल आता है कि मैंने कोई शादी की थी, क्योंकि 2 महीने की शादी कोई शादी नहीं होती, और वो बहुत ऐसी एज में की जाए जब आपको समझ नहीं होती कि शादी क्या है। शादी सिर्फ शादी कि शादी कर लेना और उसके बाद कुछ समझ नहीं आई कि इसको कहते हैं शादी। वे उनकी पहले से 3 बीवियां थी, तो मुझे ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि बीवियां होती हैं तो क्या होता है, ऐसी समझ ही नहीं थी। तो आपने याद दिलाया तो याद आया कि कोई शादी की। सच्ची मोहब्बत हुई कभी? बिल्कुल हुई, लेकिन हासिल नहीं हुई। ला हासिल। टेल मी अबाउट इट। हर चीज़ तो नहीं मिल सकती ना, इसको मान लेना चाहिए। अल्लाह हर चीज़ नहीं दे देता, वक्त होता है, आगे जाके शायद मिल जाएगी। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात अच्छा, ये बताओ कि कैसा बंदा चाहती हो तुम? अब अगर कोई मिल जाए, चलते फिरते, हाँ, मोहब्बत भरा कोई इंसान जो तुम्हारे पास आए इस राह गुजर में, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? आर यू स्टिल ओपन टू लव? बिल्कुल। मेरा ख्याल है मैं 80 साल की भी हो जाऊंगी तो मुझे अगर 80 साल तक भी मेरी शादी नहीं हुई तो मैं चाहूँगी कि 80 साल की हो के भी मैं शादी ज़रूर करूँ, क्योंकि ज़रूरत तो बहुत होती है ना एक अच्छे साथी की।